ये नहीं लगता है। अभी हमारे दोस्त शबीर साहब भी बता रहे थे कि जो 20 साल में काम हुए हैं, उससे हमको लगता है कि किसी मजहब, किसी फिरके के लोग, उससे कोई भी आदमी इनकार नहीं, खासकर जहां मुसलमानों की बात है। जो जनरल काम हुए उससे तो सबको फायदा है, चाहे रोड का मामला हो, बिजली का मामला है, स्कूल का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, ये सबको फायदा है, इससे कोई इनकार नहीं हो। लेकिन सवाल आपके ये है बीजेपी, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, या आपको लगा क्या है 20 साल में 2.5 साल छोड़ करके 17.5 साल आप बीजेपी के साथ रह करके, चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, मदरसे का मामला हो, हॉस्टल का मामला, आप सोच सकते हैं क्या कि बिहार में कितने अल्पसंख्यक हॉस्टल होंगे? नहीं सोच सकते। 56 बड़े हॉस्टल है बिहार में, 29 आवासीय विद्यालय है जो मैंने कैबिनेट से पास हो चुका है, आपके बगल में स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो पूर्णिया ही होना था, कुछ लीगल मामले को लेकर के देर हुआ, जो आपको पता होगा, इनमें बड़ा सहयोग रहा। तो इस बात पे हम जोर देना चाहते हैं कि जो भी काम है बहुत लंबी फहरिस्त है, हम उसका नहीं जाना चाहते। रोजगार की बात कीजिएगा, उस पर भी, एजुकेशन की बात कीजिएगा, उस पर भी स्पेशल पैकेज है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उसका नवोदय विद्यालय जैसा है, उसी तरह से बच्चों और बच्चियों के लिए ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ तेलंगाना में। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ तेलंगाना। मदरसे की बात हो रही, क्योंकि मदरसे की बात इसलिए कहना है कि सीमांचल में सबसे ज्यादा मदरसा एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला, हमारी बेसिक पढ़ाई है वहां की, यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय और 16,000 लगभग यहाँ टीचर है जो सरकार से 7वां वेतन आयोग का फायदा होता है। ये बीजेपी के साथ है। हम आपसे एक सवाल करते हैं, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री जी के दावत पर 21 अगस्त को पटना बुलाना चाहते हैं, उसकी दावत देने के लिए। आप हमको ये बताइए कि जो ये जितनी सरकारें नीतीश कुमार जी के साथ चली वो एनडीए की सरकार थी, न कि जेडीयू की सरकार। बीजेपी के साथ थी 2.5 साल छोड़ करके, और आरजेडी की जो सरकार थी वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं थी, अपने दम पर थी। तो आप हमको ये बताइए ईमान से कि जब उनको मौका मिला तो क्या मदरसे में किसी एक ही रखवाने का काम किया? तो कौन सा बिहार का मदरसा है जो फुल फ्लेजेड सरकार में था, उसने एक ईंट आपके मदरसे में नहीं रखा, ना आपको वेतन दिया, और जब उनको मौका मिला तो लाठी से पिटवाया, जो आज भी हमारे मुसलमानों को पीट दो उसके दाग। आप किसी बात की बात करें, उन्हीं के बेटा। चलिए ना, एजुकेशन की जब बात हो रही है तो लालू यादव के पास इस बात के लिए पैसे थे ना उस सरकार में कि चरवाहा विद्यालय पूरे बिहार में खोला जाए। चरवाहा विद्यालय खोलने के लिए उनके पास बजट था ना। तो क्या मुसलमान के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, मतलब यहाँ तक कि मदरसे में 2-4-10 बिल्डिंग बनवा देते, 2-4-10 कब्रिस्तान घेराबंदी कर, उनको अपने समाज के लोगों से ही कब्रिस्तान कब्जा करा। एक कब्रिस्तान में कहीं बाउंड्री हुई है तो वो कौन सा कब्रिस्तान है? सीमांचल का इलाका है, लगभग 60% मुसलमान इधर यहाँ रहते हैं, और नीतीश कुमार जी वोट के ताकत पर आपका काम किया। उनके पास कोई दूसरा मामला तो है, वो भी गठबंधन में की है बीजेपी के साथ, जिससे आप नफरत करते हैं, उसके साथ जिसको आपने ताकत दिया, फुल फ्लेजेड ताकत दिया, वो आपका कोई काम नहीं। जब सामने वाले को मौका मिला, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, समझाया जाता है। आप ये बताइए कि इस 20 साल में कितने दंगे बनाए? कौन से दंगे?
बार आपके साथ नाइंसाफी। जब ये आए तो भागलपुर में दंगा का जो मुख्य आरोपी था कामेश्वर यादव, उसको सोने का मुकुट पहनाया। भाई आप कितनी बेइज्जती अपनी बर्दाश्त करेंगे? चलिए छोड़ दीजिए लालू यादव की बात, ये तो बार बार करते हैं, पुरानी बात करते हैं। हम 2 महीना ही बात आपसे करते हैं। तेजस्वी यादव 2.5 साल सरकार में रहे, किस मुसलमान नेता को लेकर के अपने साथ घूमे, और आज कौन सा मुसलमान उनके साथ विधायक है जो उनके साथ उनका दोस्त है, उनका साथी है, जो उनकी बातों को कर सकता है? कौन सा मुसलमान है, जानना चाहिए। और 2.5 साल में सदन में किस तरह के आवाज उठाए, चाहे विपक्ष में होने के नाते और चाहे मुख्यमंत्री होने के नाते। लालू यादव से भी खतरनाक आदमी, मैं उसका मिसाल देता हूं, आप पता कर लीजिएगा। आरजेडी की रैली हुई जिसमें फुलवाड़ी का उसका हामिद अंजना करके रखा था, उस रैली में मारा गया। ये आदमी देखने तक नहीं गया पटना में। ये इतना कट्टर आदमी, और किसी दोस्त साथी किसी मुसलमान को उस आदमी के साथ नहीं देखी। अगर है सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, आप पता तो कर लीजिए। आज वो आदमी किशनगंज में आए हमारे साथ, जिनको 2 बार पार्टी ने एक साधारण टीचर ने उठाकर के सदन में भेजने का काम किया, लोकसभा का टिकट दिया, वो आदमी वह बिल पर जाकर के वहां ज्वाइन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, वकील साहब ने छेड़ दिया है वह बिल का मामला, बहुत मजबूत वह बिल था। कितने लोगों को फायदा हुआ अब तक? जो भी बिहार में फायदा हुआ है वक्त के मामले वो सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। अगर मेरी बात गलत है तो आप यूट्यूब पर चेक करें, मैं आपका जूता उठा करके सर पर रखूंगा। हम चेयरमैन होने के नाते यकीन कर करते हैं इस वक्त बिल का बिहार से कोई लेना देना नहीं। हमारे जबकि कब्रिस्तान में सबकी बाउंड्री हो चुकी है। कौन सा मामला है आप उसको पढ़ लीजिए और मेरा नंबर ले लीजिए। मैं सिर्फ उतनी की बात करता हूं जो अमेंडमेंट हुआ है, जिस पर हमको आपको एतराज है, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। और ये आपको हमको भी मालूम है कि जिस बात पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, उस पर रोक लगाया है, तो उस पर हमको आम सभा में किसी तरह बात करने का कोई हक नहीं। तो इस तरह कितना दिन तक आप इन चीजों में पड़े रहिएगा? बीजेपी ओवैसी साहब, ये आप क्या जानते हैं कि कभी फ्यूचर में ओवैसी साहब की सरकार यहां बनने जा रही है? इस मिजाज से आप वोट देते हैं? आप कहिए ना 2 सांसद है, क्यों नहीं अपने यहां सरकार बना लेते हैं? क्यों नहीं बना लेते? उनको सीमांचल दिखाई देता है। सियासत यहां बहुत आसान है, सियासत का चारा चलने के लिए चले आते हैं। वो इतने खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। जो आपको, आप सोचिए कि आप यहां की बात कीजिए, यहां के वो सिर्फ एक सिक्के के 2 पहलू हैं। फिर 1-2 सीट जीत जाएंगे, फिर वो आरजेडी में चले जाएंगे। तो आरजेडी में और मजलिस में क्या फर्क है? वक्त के दामन में गुंजाइश कम है। आपको यह बात सोचना पड़ेगा कि 20 साल में बीजेपी के साथ रह करके जो काम की हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुए, इस पर भी सोचिए। और 15 साल में जो बात कीजिएगा, बांस के पास बांसी जमता है ना, तो लालू जी अभी जिंदा है, उन्हीं का बेटा है ना। आप पीछे भी उठा देखिए, नौकरी का मामला हो, ठेकेदारी का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, आप सारे मामलों में देखिए कि कहां गया भाई समीकरण। मुझे उस बात में नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री जी आने वाले वक्त में 21 तारीख को यह दावत दिया है अल्पसंख्यक संवाद के माध्यम से, और उसी दिन मदरसा का 100 साला है, जो एक ही मदरसा है, मदरसा शमशुहोत्रा, जिसको सरकार के अधीन चलता है। हम अब एक लाइन में बात को खत्म करेंगे। आने वाले वक्त में 25 से 30 फिर से 25 से 30 मुख्यमंत्री का ये प्लान है कि 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ रोजगार
क्या रखा है? 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ रोजगार, ये बताइए कि उसका फायदा किसको मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा 1 करोड़ नौकरी 1 करोड़ रोजगार का। नीतीश कुमार का शासन रहेगा तब ना। अभी लगभग 3.5 नौकरी जरूरत है। उन्होंने तो अनाउंस कर दिया 1 करोड़ रोजगार देंगे और 1 करोड़ नौकरी देंगे। और किन किन चीजों की मुसलमान की जरूरत है वो आपसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, बाकी उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं। आप उनकी 21 तारीख को आकर के उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उनकी सोच को समझिए और वक्त के नजाकत को समझते हुए वक्त से फायदा उठाइए। वक्त के दामन में गुंजाइश कम है और लोगों को बोलना है। हमारी बात समुद्र भी आ गई है, ये भी कुछ बोलेगी, इसलिए आप सोचने समझते ये कोई भाषण देने की जगह नहीं है। लेकिन जो बात हम कहा है उसको गौर से कीजिए और मेरी बात अच्छी लगे तो आप जरूर आइए 21 तारीख को और लोगों को लेकर के आइए। बात की दावत हम लोग दे रहे हैं। वक्त के दामन में गुंजाइश कम है और लोगों को बोलना है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज।